हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे ही होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज जो हमारा प्रश्नावली 5/3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। पिछली जो क्लास हुई थी वहां पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5/3 का जो तीसरा क्वेश्चन है। वहां पर पहला क्वेश्चन जो है, प्रश्नावली 3 में 10 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 है। तो हमें पदों की संख्या n और उतने ही पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे ही n मिल गया 5 तो हम क्या करेंगे, 5 पदों तक के योग ज्ञात करेंगे। अगर n बराबर 10 हो गया तो हम 10 पदों तक योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए कि पदों की संख्या, और यहां पर n वां पद दे दिया गया है, a माना कि n वां पद बराबर 50। अब n वां पद का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। अब देखो बच्चों, a बराबर 5 दिया गया है, n हमें पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, बराबर कितना हो गया 50। 5 को हमारा इधर साइन क्या है, 5 का साइन क्या है प्लस है, उधर हम ले जाएंगे बराबर के, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 कर देंगे तो कितना बचेगा 45। n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45। अब इस 3 का भी हम पक्षांतरण करेंगे। 3 इधर गुणे में है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। या यह भी कह सकते हैं कि जो 3 है वो अंश में है तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। n माइनस 1 बराबर 45/3 इक्वल टू 15। तो n माइनस 1 बराबर 16, तो n बराबर 15, तो n बराबर, यहां पर पदों की संख्या कितनी निकल आई बच्चों, 16। तो अब हम 16 पदों का योग ज्ञात करने वाले हैं। तो देखें Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर n बराबर 16 है, a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 16 है, हमने सॉल्व कर लिया है। यस 16 बराबर n/2 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 2 अट्ठे 16, 2 पंचा 10, धन 16 माइनस 1 15 गुणे 3 बराबर 8 गुणे 10 धन 45 बराबर 8 गुणे 55, 8 पंच 40, हाथ आया 4 और 8 पंच 40, 4 44, अर्थात यस 16 बराबर कितना आ गया बच्चों 440। और ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, a बराबर 7, a बराबर 7, a 13 बराबर 35। तो हमें d बराबर जांच करना है और यस 13 भी जांच करना है। यस 13 का मतलब प्रथम 13 पदों का योग। देखो बच्चों a13 बराबर क्या होता है, a प्लस 12, d बराबर 35, a का मान दिया है 7 धन 12d बराबर 35। 7 को हम पक्षांतरण कर देंगे तो 12d बराबर 35 माइनस 7 बराबर 28। तो 12d बराबर 28, तो d बराबर आ गया 28/12। तो 4 3 12 और 4 से 28, तो d बराबर आ गया 7/3। अगला स्टेप क्या कहता है, d जैसे ही हमारा निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, S13, यस 13 हो जाएगा। Sn बराबर n/2 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 13, तो 13/2, 2 इंटू a मीन्स 7 प्लस n मीन्स 13, तो 13 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7/3, 13/2, 7 14 धन 13 माइनस 1 बराबर 12 गुणे 7/3, तो 3 एकम 3 चौको 12 बराबर 13/2, 14 धन 7 चौक 4 गुणे 7 बराबर 13/2, 14 धन 28 बराबर 13/2, 14 28, 8 से 12, तो ये हो गया 42, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम और 2 21 जा बराबर कितना हो गया बच्चों, 13 गुणे 21 बराबर 13 एकम 13, हाथ आया 1, 13 दूनी 26, 1 27, एस 13 इसका टू आ गया 273, और ये क्या हो गया आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जहां पर दिया गया है a बराबर 12 बराबर 37, d दिया है, तो हमें निकालना है क्या, प्रथम पद निकालना है और प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a 12 बराबर a धन 11d बराबर 37 दिया गया है। जहां पर d का मान हमें दिया है, तो a धन 11 गुणे 3 बराबर 37, a धन 11 3 33 बराबर 37, तो a बराबर 37 माइनस 33, तो a बराबर 4। हमारा जो प्रथम पद है a कितना मिल गया बच्चों, 4। अब हम निकालेंगे प्रथम 12 पदों का योग, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n का मान कितना दे दिया गया बच्चों, 12, तो s 12 हो गया, तो 12/2 2 गुणे 4, क्योंकि a का मान हमने ज्ञात कर लिया है जो मिला है 4, धन 12 माइनस 1 गुणे 3, d का मान कितना दिया था 3, 2 एकम 2 छक्के, 6 गुणे 2 चौको 8, धन 12 माइनस 1 11 गुणे 3, S12 बराबर 6 गुणे 8 धन 33, और 33 8 41, कितना हो जाएगा 41, तो 6 गुणे 41 बराबर 6 कम 6 और 6 चौको 24, S12 का मान कितना है बच्चों 246, और ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसमें a ज्ञात करना था, तो a 4 आ गया, और S12 ज्ञात करना था 246 आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जहां पर दिया गया है a 3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, तो हमें क्या निकालना है, सारवांतर निकालना है और दसवां पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों a3 का मतलब ये तीसरा पद है, a3 बराबर क्या है 15, इसका मतलब क्या है a प्लस 2d बराबर 15, हम इसको क्या दे देते हैं समीकरण 1। इसी तरह जो S10 है वो क्या है, प्रथम 10 पदों का योग है, तो S10 बराबर 125, S10 बराबर 125, तो फार्मूला क्या होता है Sn का 10/2 प्लस 2a प्लस n माइनस n मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125 दिया गया है, यहाँ से मिल गया हमें 5, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d बराबर 125। 5 का हम पक्षांतरण कर देते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 5 का गुणा किया गया है, अब हम 5 का जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 125 भागे 5 बराबर
125, 2a प्लस 9d बराबर 125 आ गया। और ये दो समीकरण। अब देखो बच्चों इसमें से एक मैजिक दिख रहा है आपको, 2a प्लस 2g प्लस इसका 15 और 2a प्लस 9d इसका 25। देखो इसमें दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है, जिसको हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक जो विधि है ब्रज गुणन विधि, वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तो दो विधि है हमारे पास, विलोपन और प्रतिस्थापन। हम विलोपन का यूज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। समीकरण एक में इसके एक ही गुणांक को हम गुणा करेंगे, 2 का, एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2, इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2a प्लस 4d इसका 30। इसमें 1 का गुणा कर रहे हैं तो 2a प्लस 9d इसका 25। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटा देंगे। जैसे ही घटाते हैं तो क्या हो जाता है? 2a में 2 घट गया तो 0 बचा। यहाँ से 4 माइनस 9। अब देखो बच्चों दो नंबर से और दोनों का साइन क्या है? अलग है। एक का साइन प्लस है और एक का माइनस है। तो हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं और चिन्ह किसका होता है? बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ पर आ गया 5d बराबर 5। तो d बराबर आ गया बच्चों 5 बटे -5 बराबर -1। तो d का मान निकल आया -1। ठीक है बच्चों, हमारा पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरा हमारा काम क्या बच रहा है कि 10वां पद निकालना है हमें। 10वां पद कैसे निकलेगा बच्चों? देखो फटाफट, बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार ये पद तो निकाल ही चुके हैं। a10 बराबर a प्लस, सॉरी अभी तो d निकला है, d से d का हम क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 में मान रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बच्चों? a प्लस 2d बराबर 15। तो d का मान हमें मिल गया है a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15। तो a माइनस 2 बराबर 15। तो a बराबर आ गया 15 धन 2 बराबर 17। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? a10 मतलब इस समांतर श्रेणी का 10वां पद। a10 बराबर an बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 बराबर हो जाएगा a में 17 प्लस 10 माइनस 1 गुणे -1 बराबर 17 धन 9 इंटू -1 बराबर 17 माइनस 9 बराबर 8। a10 कितना मिल गया बच्चों? 8। हमारा जो दो काम था, d मिल गया हमारा -1 और a10 मिल गया 8। इस तरह से ये आंसर होंगे बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, जहां पर d दे दिया गया है तो हमें क्या निकालना है? a निकालना है और a 9 निकालना है, मतलब 9वां पद निकालना है। जबकि प्रथम 9 पदों का योगफल कितना दे दिया गया बच्चों? 75। तो हमें पता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S9 बराबर 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 इसकल टू 75। ये हमें दिया गया है। देखो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इजकल टू 8 इंटू 5 इजकल टू 75। हम इसका क्या कर देते हैं? पक्षांतरण कर देते हैं 9/2 का। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2a प्लस 48 5 जा 48 40 बराबर 75। हमने क्या बताया? इसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये किस में है? हर में। तो क्या हो जाएगा? अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो कहां चला जाएगा बच्चों? हर में। तो देखते हैं
क्या कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15 और 3 त्रिकाई 9। 2a प्लस 40 इक्वल टू 25 गुणे 2/3 बराबर 50/3। तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40 बराबर एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ पर छोड़ देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2a बराबर 50/3 माइनस 40। एलसीएम आ जाएगा 3 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 1 का ले जाकर अंश में गुणा करेंगे, माइनस इसका हर है 1 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 3, जैसे ही 3 को ले जाकर अंश में गुणा करेंगे तो आएगा 120। 50 माइनस 120 दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना बचेगा, 50 माइनस 120 माइनस 70/3। ओके बच्चों, 2a बराबर माइनस 70/3। a को भी हम पक्षांतरण कर देते हैं, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस 70/3 इंटू 2, तो 2 बन जा 2 35 सा। a बराबर आ गया बच्चों माइनस 35/2, ओ सॉरी 3 35/3 आ गया। अब पहला काम तुम्हारा खत्म हो चुका है, क्योंकि a का मान ज्ञात करना था जो माइनस 35/3 आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है, नौवां पद ज्ञात करना। नौवां पद ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, a9 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 8d। तो a9 बराबर a प्लस 8d। a का मान हमें मिल गया है माइनस 35/3 प्लस 8 गुणे 5, क्योंकि d का मान मिल गया है 5, तो 35/3 धन 8 5 40, 8 5 40। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 35 प्लस यहां पर हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 1 को ले जाकर माइनस 35 में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 35। अब यहाँ इसका हर कितना है, 1 है, तो 1 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120। अब 120 में से हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 20 घट गया और 15 और घट गया, तो बचेगा कितना 85/3। a9 बराबर 85/3, और ये क्या हो गया आंसर। सॉरी यहाँ पर क्या है, प्लस होना चाहिए, क्या होगा 120 में माइनस 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 85/3। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर a दे दिया गया है, b दे दिया गया है, SN बराबर 90 दिया है, तो हमें पदों की संख्या और उतने ही पदों का उतना वो जो पद होगा, जो भी पद आएगा n बराबर, तो हम nवां पद ज्ञात करेंगे। अगर 5 आता है n बराबर तो हम 5वां पद ज्ञात करने वाले हैं। तो SN बराबर होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जो कि कितना दे दिया गया हमें 90 दे दिया गया है SN बराबर। तो n का मान तो हमें अननोन है, n/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d मीन्स 8 बराबर 90, क्योंकि प्रथम n पदों का योग कितना दे दिया है बच्चों 90। तो n/2 4 प्लस 8n-8 बराबर 90। हमने इस 8 का ना इसमें गुणा कर दिया है, जैसे हमने 8 का गुणा किया n में तो कितना आ गया बच्चों माइनस 8n आ गया, क्या आ गया 8n आ गया, और जैसे 8 का माइनस 1 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया -8। अब देखो बच्चों प्लस 4 माइनस 8 n/2, तो कितना बचेगा +4 -8, तो आ जाएगा 8n-4 बराबर 90। अब देखो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2n/2, तो 4n-2 बराबर 90। देखो बच्चों कैसे कॉमन, इस 2 को, ये जो 2 है हमारा, हमने उसको कॉमन ले लिया, कहाँ से 8n से,
जैसे 2 बाहर निकाला तो कितना बच गया, 4 बच गया। और जैसे ही हम 2 4 से निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो n इंटू 4n माइनस 2 बराबर 90। n का हम गुणा कर देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n बराबर 90। पक्षांतरण कर देते हैं 90 का, कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। अब देखो बच्चों एक बात और कॉमन है कि 2 इन सभी में है तो 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2 का हम जैसे ही पक्षांतरण करेंगे इधर तो भाग में चला जाएगा, 0/2 बराबर क्या होता है बच्चों, 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक वर्ग समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, वर्ग समीकरण बना है। तो अब हम वर्ग समीकरण की कम से कम कितने मूल होंगे, 2। इसका आंसर कितने आने वाले हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो कम से कम 2 आंसर आने वाले हैं। देखते हैं अब हमें क्या करना है कि इसको हम 2 ऐसे भागों में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों को गुणा की बराबर आए, 45 दूनी 90 आए। इन दोनों इसको हम 2 भागों में बांटेंगे और 2 भागों को बांटने के बाद क्या आना चाहिए, इनका गुणा करें तो 90 आना चाहिए और अगर प्लस करें तो माइनस 10 आना चाहिए। देखो बच्चों 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो n माइनस 5 बच गया, माइनस 9 कॉमन आ गया तो सॉरी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तभी तो 10n में माइनस 10n में हम प्लस 9n कर देंगे तो बचेगा कितना, माइनस n। अगर हम यहाँ से प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 5 बचेगा 0। तो अगर यहाँ से हम n माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 2n। यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया n माइनस 5 तो क्या बचेगा 9, तो क्या बच गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0, 2n प्लस 9 बराबर 0। क्या हो गया, इतना मिला हमें। अब आगे देखते हैं। n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। पहला आंसर n बराबर 5 आ गया। दूसरा क्या, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2n बराबर माइनस 9 तो n बराबर माइनस 9/2। अब देखो यहाँ पर हमें n जो है वो हमें देखना है क्या हमारा पदों की संख्या कभी भी माइनस या भिन्न में आ सकती है, तो नहीं आ सकती है। हमारा ये आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अतः n बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। जैसे ही n बराबर 5 आता है तो हमें क्या ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो a 5 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा दिया है 2 प्लस पदों की संख्या कितनी आएगी, 5 माइनस 1 इंटू डी है 8 बराबर आएगा 2 धन 4 गुणे 8 बराबर 2 धन 32 बराबर 34। a5 कितना आएगा बच्चों, 34। अर्थात जो हमें 2 क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन क्या था कि n पदों की संख्या कितनी होगी और उतने ही पदमा उस पद का कितना वैल्यू होगा, तो 34 होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर a बराबर 8 दे दिया गया है, nवां पद कितना दे दिया है बच्चों, 62 दे दिया गया है और n पदों का योग कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। तो हमें पदों की संख्या और डी ज्ञात करना है सार बनकर। तो देखते हैं यहाँ पर n पद दे दिया गया है, a n बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो a 8 धन n माइनस 1 इंटू डी बराबर दे दिया गया है 65। तो a का हम पक्षांतरण कर देते हैं तो बचेगा क्या इधर, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 65 माइनस 8 बराबर 54, n माइनस 1 इंटू डी। 62 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 54। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक उसी तरह अब क्या दे दिया गया यहाँ पर, Sn
n बराबर दे दिया गया है 210 n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। n तो हमें पता नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जिसका मान हमें पता है वो हम कर देते हैं। n बाई 2 2a 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कॉमन चीज दिख रही है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 दे दिया गया है, और यहाँ पर भी क्या आ गया है n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 54। तो देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें मिल गया है, तो n बाई 2 प्लस 2 8 जा 16, कितना हो गया 16, 2 8 16 और धन 54 बराबर 210। क्यों 54 हो गया, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें पहले से जान, तो n अपान 2 54 और 16 70 बटे बराबर 210, 2 एक कम 2 और 2 35वां, तो 35 n बराबर 210, n बराबर 210 बटे 35, 7 पाना 35 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया, तो n बराबर 30 बटे 5 बराबर 6। n का मान कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब हमें क्या याद करना है d, तो अब कैसे, जो समीकरण पहला था, सॉरी यहाँ पर एक मान निकला था कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। अब हमें n का मान मिल गया है, तो 6 माइनस 1 गुणे डी बराबर 54, तो 5 डी बराबर 54, तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों 54 बटे 5। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तीसरे का 8वां। क्या क्या दे दिया गया है बच्चों, इसमें n पद 4 दे दिया गया है, n पदों का योग 14 दे दिया -14 दे दिया गया है, d बराबर 2 दे दिया गया है। तो हमें क्या पूछा है, n का मान कितना होगा, मतलब वो कौन सा पद है कि उसका वैल्यू 4 है, और कितने प्रथम पदों का योग -14 आएगा, और हमें क्या याद करना है प्रथम पद। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया बच्चों 4, जबकि हमें d का मान यहाँ पर पता है, बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, तो a धन 2n माइनस 2 बराबर 4, क्योंकि 2 को हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो 2 को गुणा किया n के साथ, तो कितना हो गया 2n, और 2 का 1 के साथ कर दिया तो -2, a प्लस 2n बराबर 4 धन 2, क्योंकि हमने इसका पक्षांतरण कर दिया, तो a धन 2n बराबर 6 मिल गया बच्चों, a धन 2n बराबर 6। अब Sn का मान दिया गया है, Sn बराबर कितना दे दिया बच्चों -14, Sn बराबर n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14 दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दे दिया गया है 2 बराबर -14। इस 2 को हम क्या कर देते हैं उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो हर में है तो कहाँ चला जाएगा अंश में, मतलब भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बराबर 2a प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14 गुणे 2, क्योंकि इधर अंश में था, हर में था तो अंश में चला गया, तो बचेगा क्या n अपान 2 2a प्लस 2n माइनस 2 बराबर -28। सॉरी यहाँ से 2 का तो हम पक्षांतरण कर चुके हैं पहले से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 फिर से कॉमन है, 2 सभी से हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर कितना आ जाएगा 2n, यहाँ से क्या बचेगा a प्लस n माइनस 1 बराबर -28। फिर से 2 का हम पक्षांतरण करेंगे, तो इधर गुणे में तो उधर क्या हो जाएगा भाग में, तो n a प्लस n माइनस 1 बराबर
28/2 बराबर -14 बचा। तो n इंटू ए प्लस n माइनस 1 बराबर कितना आ गया बच्चों? -14 है। अब जैसे देखते हैं ये जो समीकरण है यहां से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो a का निकाल लें या तो n का। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से a का मान हम निकाल लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। हमने इस 2 का पक्षांतरण कर दिया। अब देखते हैं a का मान रख देते हैं n इंटू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 बराबर -14। तो कितना हो जाएगा? n इंटू 6 माइनस 1 तो कितना बच गया? 5। और 2n प्लस -2n है प्लस 1n है तो कितना बचा? n बराबर -14। n का गुणा कर देते हैं तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। देखते हैं आगे इधर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में n का गुणा कर देंगे और माइनस का दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर क्या हो जाएगा बच्चों? -5n धन n स्क्वायर बराबर 14। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। अब फिर से हमें क्या दिख रहा? वर्ग समीकरण दिख रहा है, और वर्ग समीकरण है इसका मतलब है कि दो इसके हल आने वाले हैं। इसका वर्ग समीकरण में हम क्या करते हैं? जो मिड टर्म होता है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इसका 0 हो गया। यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो -14 आएगा। तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस 7, 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 बराबर 0। जैसे ही यहाँ पर भी ये क्या है? n माइनस 7 हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो n माइनस 7 बराबर n माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना? n प्लस 2 बराबर 0। n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर आ गया 7 और n बराबर -2। फिर से आ गया वही क्वेश्चन कि हमारा कभी भी पदों की संख्या जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी। जैसे कि ये 2 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? -2 को छोड़ देंगे। तो हमारी पदों की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। मतलब n बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया है। तो n बराबर कितना आ गया? 7। अब n का मान a के मान में हम रख देंगे। a बराबर था 6 माइनस 2n। a बराबर आ गया बच्चों 6 माइनस 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 बराबर 6 माइनस 14। तो a का मान आ गया a बराबर -8। अब यही हमें क्या याद करना था? a का मान याद करना था और n का मान याद करना था, जो दोनों में प्राप्त हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां पर दिया गया है a बराबर 3, n बराबर 8, मतलब Sn मतलब 8 पदों का योग कितना दे दिया गया है? 192। हमें क्या निकालना है? d निकालना है। क्या निकालना है? d। तो Sn बराबर होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर दिया गया है कितना? हमें 92। तो जैसे हम फार्मूला में रखते हैं s 8 n बराबर कितना दे दिया है? तो जहां जहां पर n है तो हम क्या कर देंगे? 8 रख देंगे। तो 8 बटे 2, 2 गुणे 3, क्योंकि a का मान कितना दे दिएगा बच्चों? 3 धन 8 माइनस 1 गुणे d बराबर 192 दे दिया गया है। यहाँ से कितना हो गया? 4, 2 तिहाई 6 हो गया प्लस 7d बराबर 192। अब ये 4 इधर गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में 6 धन 7d बराबर 192/4। तो 4 1 जा, अब 4 4 जा
16 बचेगा कितना 3, तो 4 8 जा 32 आ जाएगा। 6 धन 7 डी बराबर 48, तो 7 डी बराबर आ गया 48 माइनस 6, क्योंकि 6 के हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो कितना आ गया माइनस में चला गया, तो 7 डी बराबर आ गया 42, 7 डी बराबर 42, तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों 42/7, तो डी बराबर 6, 7 एकम 7 और 7 6 42। तो जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था बच्चों, सिर्फ डी निकालना था, और डी कितना आ गया 6। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है 10वां है। 10वें में क्या है कि अंतिम पद कितना दे दिया गया बच्चों 28, और ये an बराबर कितना दे दिया गया है 9, तो हमें 9 पदों का प्रथम 9 पदों का योग दे दिया गया है कितना 144। तो जैसे ही हमें पता चल गया इसमें अंतिम पद दिया गया है और 8 पदों का योग कितना दे दिया गया है 44, तो अगर अंतिम पद दे दिया गया है तो हमें यस n बराबर हमें पता है n/2 a प्लस n। ठीक है बच्चों, अगर हमारा प्रथम पद पदों की संख्या और अंतिम पद दे दिया गया है तो हमारा जो सूत्र होगा वो कितना होगा Sn बराबर या Sn बटे बराबर n/2 a धन l, जहां पर a क्या है प्रथम पद है और l क्या है अंतिम पद है और n क्या है पदों की संख्या है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा S8 बराबर 8/2 a मीन्स हमारा अननोन है, प्लस l बराबर 28 बराबर 144, क्योंकि उतने ही पदों का योग कितना दे दिया गया है 144। तो यहाँ से कितना हो गया 4 4 8 4 गुणे a धन 28 बराबर 144। 4 का हम क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, a धन 28 बराबर मिलेगा 144/4, तो 4 एकम 4 नहीं 12 बचेगा 2, तो 24 हो जाएगा, तो 4 6 24, a धन 28 बराबर 36। जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 3 12 और 2 बचा तो 36 हो गया, 4 दूनी 8, तो 36 माइनस 28, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों 36 में 28 गए तो 8, जो कि हमें जहाँ क्या करना था a, तो प्रथम पद इसका कितना हो गया 8।